नमस्कार, एक बार दोबारा से स्वागत है आपका द मनप्रीत शो में। आज कुछ ऐसे पहलू जो हम कहें कि पूरे हिंदुस्तान के साथ जुड़े हुए हैं, दिल्ली एनसीआर के साथ जुड़े हुए हैं, वो है जो कार बैन के ऊपर बात चल रही है। जी हाँ, कि 10 साल पुरानी डीजल और 15 साल पुरानी पेट्रोल गाड़ी जो है अब नहीं चलेगी। इसके ऊपर बहुत वाद विवाद हुए, बहुत बातचीत हुई, बट इसके रिलेटेड पूरी जानकारी जो है आज हम लेने का प्रयास करेंगे। हमारे साथ वो शख्स मौजूद है जिन्होंने सीएम रेखा गुप्ता, नितिन गडकरी और गुरुग्राम के डीसी अजय कुमार का नाम जिसमें शामिल है, उनके ऊपर जो है बकायदा आरोपी के रूप में उनके ऊपर केस दर्ज करवा दिया है। और साथ ही साथ एक बुक भी पब्लिश की गई है उनके द्वारा, जहां पर बड़े हम कहे कि संक्षिप्त में आपको जानकारी मिलेगी कि 10 से 15 साल पुराने जो व्हीकल है वो बंद करने के पीछे क्या स्कैम चल रहा है। जी हाँ, स्कैम, इसके पीछे भी बहुत बड़ा स्कैम है। तो हमारे साथ मौजूद है एडवोकेट मुकेश कुलथिया जी, जिनसे हम जानेंगे, जिनका 7 साल का एक्सपीरियंस है, प्रैक्टिस करते हुए 7 साल हो चुके हैं। इतने बड़े बड़े लोगों के ऊपर जो है मुकदमा तो डाल दिया, पीछे का क्या कारण है ये जानने का प्रयास करेंगे। और आप सभी इससे बहुत ज्यादा मुखातिब होंगे कि घर में गाड़ी मौजूद है, हम चाहते हैं कि वो तकरीबन 15 साल चले। अगर 10 साल है तो 15 साल चले, 15 साल है तो 20 साल चले, क्योंकि हमारी पॉकेट अलाउ नहीं करती कई बार। बट उन्हीं आम व्यक्तियों की जेब के ऊपर किस तरीके से डाका डाला जा रहा है, हर फैक्ट्स के ऊपर जो है वो हम बात करेंगे। तो चलिए बात करते हैं मुकेश कुलथिया जी से। स्वागत है सर, बहुत बहुत आपका। नमस्कार जी, धन्यवाद। बुक तो पब्लिश कर ली, बट ये है कि उसको लोगों तक पहुंचाने के लिए उसको छापना पड़ता है। छपाई भी आसानी से नहीं होती। पब्लिशर के पास जैसे ही ऐसा कंटेंट लेके जाते हो, वो कहते हैं ना भाई मैं तो नहीं छापूंगा, मेरी पब्लिशर जो है उसके ऊपर क्यों आप ऐसे प्रॉब्लम क्रिएट करना चाहते हो, तो वो छापते नहीं है। कुछ ऐसा हुआ था या आसानी से हो गया? सारे पब्लिशर्स जिनको मैंने अप्रोच किया था, जी जी, वो डिनाई कर चुके थे। अच्छा। और करीबन 2 महीने पहले फिर मेरे को किसी एक पब्लिशर हैं, उनसे अच्छा परिचय हुआ, तो उन्होंने कॉन्फिडेंशियली मेरे को प्रिंटर का नंबर दिया था, क्योंकि बुक पब्लिशर ही करेगा, ऐसा कोई लॉ नहीं, आप खुद भी कर सकते हैं। अच्छा। तब मैंने उसके पास में बुक्स की सॉफ्ट कॉपी भेज दी थी प्रिंट करने के लिए। और वो कहते हैं कि ऊपर वाला साथ देता है। जी, अभी मैंने देखा कि आपकी जो बुक है वो काफी अच्छी, जिनका इंडिया और लंदन में मेरे पास विद इन 1 आवर ओके ब्लू रोज पब्लिकेशन के ऑफिस से फोन आ गया। जी जी, और फोन आया कि हम आपकी बुक पब्लिश करेंगे। आपने उनके पास भेजा था पूरा? मैं उनको जानता भी नहीं। अच्छा। फिर मैंने जो फोन आया, ऑब्वियसली किसी स्टाफ का था। ब्लू रोज के जो ओनर हैं, ही सैयद अरशद, यंग मैन। तो मैंने स्टाफ से कहा कि भैया पहले अरशद साहब से मैटर डिस्कस कर लो कि ये मैटर है, क्या ये बुक को पब्लिश करना चाहेंगे जी, क्योंकि भाई आपकी पब्लिशिंग कंपनी पे भी असर आ सकता है, कोई नुकसान हो सकता है, मैं नहीं चाहता कि ऐसा हो। उसने एक ही जवाब दिया, हम पब्लिश करेंगे। क्या फीलिंग थी उस टाइम पे? बहुत अच्छा लगा कि वो साथ ही है ऊपर वाला। कई बार दिमाग में ये भी आता है कि आप इतने बड़े पॉलिटिकल लोगों का नाम ले रहे हो, तो कहीं ना कहीं क्या आपका भी कुछ पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है, आना चाहते हो, या बैकग्राउंड है? मैं पॉलिटिकल लोगों का नाम नहीं ले रहा जी, मैं कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज का नाम ले रहा हूं। सुनिए मेरी बात। कमिश्नर ऑफिस के लिए, एसडीएम टू कमिश्नर ऑफिस, दे आर द गवर्निंग एंड एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज। इसमें कोई पॉलिटिकल नहीं है। जी जी। ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी एंड द मेन अथॉरिटी ऑफ इंडिया टू डील विद द मैटर्स ऑफ द मोटर व्हीकल एक्ट एंड रूल्स। ये उनकी ड्यूटी है कि देश के कानून को इंप्लीमेंट करवाएं, कहीं पे कुछ कमी है तो उसको दूर करें। फिर मैंने नाम लिया रेखा गुप्ता जी का। जी, शी इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी। रेखा गुप्ता जी और मंजींदर सिंह सिरसा जी का और बाकी जो संजय अरोड़ा जी का तो मैंने वो कमिश्नर इसलिए नाम लिया। निहारिका रॉय जो है सेक्रेटरी,
इन्हों के हर मीडिया में वीडियो में आपने सुना है, मैंने कोर्ट में पेन ड्राइव भी सबमिट किया है जी कि जी माननीय न्यायालय के आदेशों के कारण हम ये बंद कर रहे हैं। जब इन्होंने पेट्रोल फ्यूल देना बंद किया था, जी जी कौन सा कानून है कि आप फ्यूल नहीं दोगे? मतलब कानून नाम की कोई चीज है कि नहीं देश में? या तो ये कह दे कि कानून खत्म, कोई कानून नहीं चलेगा, जो हम चाहेंगे वही होगा, ये तो कह दे, मोटर व्हीकल एक्ट को आग लगा दे। इनकी हरकतें तो यही है ना, ये ना तो लॉ को मान रहे हैं, लॉ का जिक्र ही नहीं कर रहे। एनजीटी के 2015 के आदेशों से इनको इतनी मोहब्बत है जितनी शाहजहां को मुमताज से नहीं रही होगी। कारण क्या भाई? बट क्या एक व्यक्ति चला सकता है ऐसा कुछ? अगर नितिन गडकरी का नाम लेते हैं, रेखा गुप्ता का नाम लेते हैं, तो क्या और भी कुछ साठगांठ दिखाई देते हैं? आपके ऑब्जर्वेशन क्या कहते हैं? देखिए, ऑब्जर्वेशन पे मैं नहीं चलता, मैं फैक्ट्स पे चलता हूं जी। और किसकी साठगांठ रही होगी, कौन साथ रहा होगा, होगा नहीं होगा, दैट इज सेपरेट थिंग। किसी को आपने राइट हैंड लेफ्ट हैंड भी बताया था। नहीं, राइट हैंड लेफ्ट हैंड है जी। भाई देखिए, आप मुझे बताइए कि एज पर लॉ, एज पर कॉन्स्टिट्यूशन, नितिन गडकरी जी कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है कि नहीं है? है वो तो जी। उन्हों के ऊपर हमारे देश के मोटर व्हीकल एक्ट के लॉ को प्रॉपरली फॉलो और इंप्लीमेंट करने की ड्यूटी है कि नहीं है? तो मैं उन्हें नहीं कहूंगा तो किसे कहूंगा? इमरान खान से कहूंगा। कैलाश गहलोत जी जब आम आदमी पार्टी में लॉ मिनिस्टर थे और ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर थे और वो लॉ ग्रेजुएट भी हैं, उन्होंने बयान दिया कि ये जो 2019 का लॉ है उसको दिल्ली में लागू नहीं होने देंगे। देश का कानून दिल्ली के मिनिस्टर कह रहे हैं, लॉ मिनिस्टर और ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, हम दिल्ली में लागू नहीं होने देंगे। वो सारा देश बैठ के सुन रहा है। अरविंद केजरीवाल भी सुन रहे हैं, राहुल गांधी भी सुन रहे हैं, नितिन गडकरी भी सुन रहे हैं। क्यों जी? और ऐसी क्या मजबूरी थी जो कैलाश गहलोत जी को ये स्टेटमेंट देनी पड़ी? वो तो खुद भी लॉ ग्रेजुएट है, अच्छे पढ़े लिखे हैं। ऐसी क्या मजबूरी थी कि कैलाश गहलोत जी को ये स्टेटमेंट देनी पड़ी? अब सिंपल सी बात यह है कि नेचुरल बात है, ये जो स्कैम है, जिसने भी इस स्कैम को कॉन्स्पायर किया वो इतना पावरफुल आदमी है कि उसके आगे ये सारे नतमस्तक हो चुके हैं। अब वो कौन है ये तो यही बताएंगे। भाई एसडीएम लॉ को ऑबे क्यों नहीं कर रहे, इसका जवाब तो एसडीएम देंगे। केजरीवाल और राहुल गांधी को आप इसमें किस तरीके से देख रहे हैं? जैसे आपने भी नाम लिया, उनको किस तरीके से देख रहे हैं? अरविंद केजरीवाल राइट हैंड, 10 साल तो वही तो सीएम थे जी। जो ट्रांसपोर्ट कमिश्नर, एमसीडी ऑफिस वगैरह वाले सर्कुलर रोज निकाल रहे थे, हर दूसरे दिन गाड़ियों को उठा रहे थे, रिमूवल नोटिस निकाल के। एमसीडी आपकी कार छीन लेगी, कौन से कानून में लिखा हुआ है जी? और एमसीडी का वो जो लेटर है, सर्कुलर रिमूवल नोटिस, दैट वाज इलीगल। मैंने कई वीडियो में कहा है, उसके पहले पैराग्राफ में, सेकंड पैराग्राफ में लिखा कि हम 15 साल पुरानी कार को उठा लेंगे और 10 साल पुरानी डीजल कार भी उठा रहे हैं। खुद के ही लिखे हुए उन्होंने के रिमूवल नोटिस की बात कर रहा हूं, उसमें भी लिख रहे कुछ है, कर रहे कुछ है। और एंड ऑफ लाइफ मोटर व्हीकल रूल अमेंड हुआ 2023 और 21 में, तो इन्होंने प्रोविजन बनाया स्क्रैपिंग रूल्स जी। जो ये कई बार कहते हैं जी स्क्रैपिंग रूल है, स्क्रैपिंग रूल है। स्क्रैपिंग रूल में कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ कि आप 10 साल पुरानी डीजल या 15 साल पुरानी पेट्रोल व्हीकल को स्क्रैप करो। और इस तरीके से जबरदस्ती रूल बने थे स्क्रैपिंग एजेंसीज को एस्टेब्लिश करने के लिए कि कौन कौन से फॉर्मेलिटीज वो पूरी करेंगे, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर उनके पास होगा, और कोई व्हीकल जाएगा तो वो कैसे उसको स्क्रैप करेंगे, सो दैट कि प्रॉपर वैलिड तरीके से स्क्रैपिंग हो सके जी। और उसी में लिखा हुआ है कि व्हीकल विल बी हैंडेड ओवर वॉलंटरीली बाय द व्हीकल ओनर। ये इन्हों का कानून कह रहा है, मेरे घर का कानून नहीं कह रहा। तो स्क्रैपिंग रूल में तो ऐसा कहीं भी नहीं है कि 10 साल पुरानी कार स्क्रैप हो जाएगी या 15 साल पुरानी पेट्रोल स्क्रैप हो जाएगी। फिर उसमें वर्ड है एंड ऑफ लाइफ। एंड ऑफ लाइफ में लिखा है वो व्हीकल जो किसी कारण से चलने के लायक नहीं रहे जी। आपने देखा होगा कई बार पहाड़ों पे या किसी जगह पे एक साइड में कोई जीप या कुछ खड़ी है, बहुत पुरानी, पेड़ पौधे उग गए, टायर नहीं है, इंजन नहीं है, मतलब
वो चल नहीं सकती, जी जी उसको एंड ऑफ लाइफ कहा गया है। या फिर लिखा है कि और नॉट वैलिडली रजिस्टर्ड, जो वैलिडली रजिस्टर्ड नहीं नहीं है। तो जो कार आप छीन रहे हो 10 साल पुरानी, वो तो 10 साल पहले रजिस्टर्ड हो चुकी, आप उसको अनरजिस्टर्ड कैसे कह दोगे? फिर लिखा है और विच हैज नॉट बीन रिन्यूड, जिनकी आरसी 15 साल बाद रिन्यू नहीं हुई, वो रिन्यू तो आप खुद ही नहीं कर रहे। मतलब ये कहानी समझिए, और आज भी आरसी आप 15 साल की इशू कर रहे हो डीजल वाले को। कहानी है 15 साल की आरसी इशू करेंगे, डीजल की 10 साल बाद छीन लेंगे। आरसी के बाद रूल है कि 15 साल बाद रिन्यू होगी, वो अब रिन्यू नहीं करेंगे, वो भी आपसे छीन लेंगे। छीनेगा कौन? पुलिस छीनेगी। पुलिस पब्लिक की प्रॉपर्टी को छीन के स्क्रैपिंग एजेंसी को देगी, ये कोई कानून सुप्रीम कोर्ट और एनजीटी ऐसा लिख सकता है क्या? और लॉ कहता है अगर किसी कारण से आपका व्हीकल इंपाउंड होता भी है कुछ सर्कमस्टेंसेस में, या तो बाई चांस आपने किसी नॉन पार्किंग जोन में कहीं खड़ा कर दिया, पुलिस उठा के उसको ले गई, तो आपको वहां चालान पे कर गया, पेनल्टी पे करके छुड़वाना पड़ेगा। या कोई एक्सीडेंटल केस है जो पुलिस इंपाउंड कर लेगी, वो सुपरदारी से छूटेगा जी। सपोज किसी भी कंडीशन में आप नहीं छुड़वाते हो जी, आप नहीं छुड़वाई, मेरी गाड़ी इंपाउंड हो गई, मैं नहीं छुड़वाऊंगा जी तो पुलिस यार्ड में कार खड़ी रहेगी, कार हो या स्कूटर मोटरसाइकिल वहीं खड़ा रहेगा, वो आपको 2-3 बार नोटिस सर्व करेंगे कि आप आइए इस तारीख को अपना छुड़वा लीजिए, कार ले जाइए, नहीं तो फलानी तारीख को गवर्नमेंट ऑक्शन होगी, उसमें ये व्हीकल ऑक्शन कर दिया जाएगा। अच्छा, आपकी कार प्राइवेट एजेंसी को दे देंगे तो कानून है ही नहीं, तो डकैती है, रॉबरी है। इसीलिए तो इस पे मैटर्स में मैंने रॉबरी डकैती का आरोप लगाया है, जो फैक्ट है। आपने मुझसे पूछा आपके ऊपर कुछ अटैक तो नहीं हुआ? गुड़गांव एसडीएम के ऊपर अटेम्प्ट टू किल मुकेश कुलसिया का मामला गुड़गांव कोर्ट में ऑन रिकॉर्ड पेंडिंग है।